हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉयल क्लासेस। आज आम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिस्कस करमा जेनटा कि 1914 रु स्टार्ट होता एंड 1918 रे एंड होता। आउ इतार मेन जेन एरिया रे होता दैट इज यूरो एंड ई जेन वॉर थिला इटा मेनली दुईटा कंट्री भितर नहीं थी, दुईटा ग्रुप भितर थिला, ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो गुटे साइड रे थिले एलाइड पावर्स लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएस ये सब कंट्रीज थिले एंड तार अपोजिट साइड रे थिले सेंट्रल पावर्स और सेंट्रल पावर रे थिले जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी एंड सेंट्रल पावर रो ग्रुप रे इटली थिला। बट वॉर जिते बेले स्टार्ट हैला इटली तार साइड टा चेंज कर देला और से एलाइड पावर रे मिसी गला। तो यहाँ के आम परे डिटेल्स रे डिस्कस करमा कि केन पार्टी रे किए थिले, केन वे रे वॉर हैला। तो आम फर्स्ट एबे तार बैकग्राउंड के फर्स्ट डिस्कस करमा। तो वर्ल्ड वॉर वन जिते बेले हैला सेते बेले देखिए वर्ल्ड वॉर वन नाई कुआ होते आ वर्ल्ड वॉर वन नाई कुआ हेबार रीजन होचे कि सेते बेले वर्ल्ड वॉर टू हेबा बोली केही भी नाई भाबिथे। That's why World War One के the total war, the great war, the global war, अब तार गुटे बहुत फेमस ना अच्छे the war to end all wars because सेते बेले एतकी हाई स्केल रो वॉर, एतकी ह्यूज इन्वॉल्वमेंट, एतकी हेवी सोल्जर, एतकी मिलिटरिज्म तो ई सब लगी कुहा होतला कि एंता टाइप रो वॉर कि एंता वॉर आउ केबे भी यूरोप रे न हुए। बट सेटा रॉन्ग प्रूफ हैला आउ फिर 1939 रे आउ थरे वॉर हैला जेंटा कि आमे सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहसु। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैला परे जाई करी आमे 1914 रो वॉर के आमे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कुहासी। तो ई जेन केतेटा ना जेटा के सोर करथिबो तो मुने इंपोर्टेंट होचे द वॉर टू एंड ऑल वॉर आउ द टोटल वॉर। तो आमे एबे देखमा कि तार रीजन काना थिला एतकी बड़ वॉर जेन थिरे कि ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व थिला। दैट्स व्हाई आमे ताके वर्ल्ड वॉर कहूछु। तो आमे फर्स्ट तार रीजन और तार बैकग्राउंड के डिस्कस करमा। वर्ल्ड वॉर वन रो फर्स्ट कॉज होचे नेशनलिज्म। तो इटा के नेशनलिज्म आमे कहबार नु बेटर हेबा आमे इटा के कहमा एग्रेसिव नेशनलिज्म बिकॉज से टाइम रे वॉर के ग्लोरीफाई करा हितला एंड नेशनलिज्म मारो मीनिंग होचे निजर देश के भल पाइबाटा, निजर कंट्री रो पीपल मन को भल पाइबाटा। बट एग्रेसिव नेशनलिज्म रो मीनिंग होचे कि ओनली निजर कंट्री के ही भल पाइबाटा एंड बाकी सब कंट्री के हेट करबाटा। तो से टाइम रे यूरोप रे गुटे नेशनलिज्म नहीं गुटे एग्रेसिव नेशनलिज्म डेवलप होतला सबु कंट्री रो पीपल मानकर भितरे। तो समस्ते काना करूतिले अलगा कंट्री के केंदा करी हमें हर्ट करमा ओनली निजर कंट्री रो बेनिफिट लगी। फॉर एग्जांपल हला न्यू एरिया कैप्चर करबाटा, निजर मिलिट्री रो साइज बढ़ाबाटा, माने से माने ओनली निजर कंट्री के ग्लोरीफाई करबार लगी माने सबु प्रकार चेष्टा करुतले। दैट्स व्हाई बेटर टर्म आमे यूज करि पारमा एग्रेसिव नेशनलिज्म। एंड से टाइम रे दुईटा मेन इंपोर्टेंट इवेंट हेतला यूरोप रे दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली। प्रीवियसली जर्मनी और इटली पूरा खंड विखंडित हो करथिले बहुते पार्ट्स रे। बट इटली और जर्मनी रो लीडर्स माने मिसी करी ताकि यूनिफाई करिथिले आउ जर्मनी आफ्टर यूनिफिकेशन से बहुत प्रोग्रेस करथिला। इवन एतकी प्रोग्रेस करथिला कि से ब्रिटेन संगे कंपीट करूथिला। दैट्स व्हाई बाकी जन कंट्रीज माने अछन से माने भी माने जर्मनी के फॉलो करवा ले चाहुतले। जर्मनी रो जन नेशनलिज्म थिला, जर्मनी रो जन प्रोग्रेस थिला सेटा के कॉपी करवा लगी चाहुतले। तो इतार आमे गुटे प्रॉपर एग्जांपल नहीं पारमा इन केस ऑफ बल्कन कंट्रीज। सो Balkan nationalism, many ethnic groups each hope to extend borders. Serbia, Slav wanted to absorb all Slavs on Balkan Peninsula.
Russia supported this. Austria-Hungary opposed this and wanted to take over Balkan territory, upset Russian Balkan groups. First देखी दो तापरे आमे मैप रे क्लियरली बुझमा. तो जेनता जर्मनी आउ इटली रो यूनिफिकेशन हितला सेंता यूरोप रे गुटे जागा अच्छे जेनटा कि बल्कन पेनिनसुला कहासी और से जगार बहुटे कंट्रीज अच्छन से मन को बल्कन कंट्रीज कहासी लाइक मॉन्टेनिग्रो, सर्बिया एटसेट्रा. सो ई कंट्रीज माने भी चाहूतिले सर्बिया रे गुटे ग्रुप ऑफ पीपल रहसन से मन को कहासी स्लैब एंड ई कैटेगरी रो पीपल रशिया रे भी रहसन. तो सेथिर लगी सर्बिया आउ रशिया भितरे आमे गुटे ब्रदरहुड टे देखबाले पैमा. आउ सर्बिया चाहूतला कि से जतकी भी स्लैब पीपल माने होचन सब स्लैब पीपल मान को नहीं करी गुटे स्ट्रॉन्ग स्लैब नेशन बनाबार लगी जेन थिरे कि रशिया ताके सपोर्ट करूतला. बट इताके मेनली अपोज करूतला ऑस्ट्रिया हंगेरी. आज जेनटा के आमे दुईटा कंट्री हिसाब से देखुचु गुटे होचे ऑस्ट्रिया आ गुटे होचे हंगेरी. बट से टाइम रे ऑस्ट्रिया हंगेरी गुटे ही किंगडम थिला जेनटा के कि ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगेरी कुहा होतला. बिकॉज बहुते स्लैब और बल्कन कंट्रीज ऑस्ट्रिया हंगेरी रो अंडर रे थिले. तो ऑस्ट्रिया हंगेरी चाहूतला कि से टेरिटोरी मन को तार पाखे ही रखबार लगी. दैट्स वाई इजन बल्कन नेशनलिज्म और स्लैविक मूवमेंट थिला. स्लैविक मूवमेंट के ऑस्ट्रिया हंगेरी बहुत अपोज करूतला. एबे आमे ई जिनिस के मैप रे क्लियरली देखमा. ओके तो ई मैप रे आमे क्लियरली देखी पारुछु. दिस इज रशिया. आज जेनटा माने आज बहुते कंट्रीज अच्छन जेनटा कि 1914 रे रशिया रो पार्ट थिले. एंड रशिया और जर्मनी ई जगह रे देखो इच अदर संगे बॉर्डर शेयर करूछन. दिस इज ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगेरी एंड दिस इज सर्बिया. तो आउ इजन रोमानिया बल्गेरिया इटा माने होचन बल्कन कंट्रीज मॉन्टेनिग्रो. तो रशिया सपोर्ट करूला सर्बिया के फॉर इट्स स्लैब मूवमेंट. तो बहुते कंट्रीज क्रोएशिया ई सब कंट्रीज ऑस्ट्रिया हंगेरी रो कंट्रोल रे थिले माने ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर रो पार्ट थिले. तो ऑस्ट्रिया हंगेरी केभे भी नहीं चाहे कि से सब जाई करी सर्बिया रे मिसी जान. तो सेथि लगी ऑस्ट्रिया हंगेरी और सर्बिया भितरे सबु बेले एनिमिटी रहउतला एंड रशिया सपोर्ट करूतला सर्बिया के. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कॉज होचे इम्पेरियलिज्म. इम्पेरियलिज्म माने होचे कॉलोनीज बनावाटा. फॉर एग्जांपल अमर जेन इंडिया थिला इंडिया ब्रिटेन रो गुटे कॉलोनी थिला. तो से टाइम रो हिस्ट्री जदि हमें देखमा यूरोप रो कंट्रीज माने हाईली डेवलप हो सारी एंड मेनली एशिया एंड अफ्रीका रे से माने निजर कॉलोनीज बनौतिले. आ उससे कॉलोनीज मान को से माने फ्रीली एक्सप्लॉयड करी करी प्रोसेस मान को बहुत यूज करूतिले. आमे इंडियन हिस्ट्री जिते बेले पढ़ीचु आमे जानिचु कि इंडिया रु कॉटन एंड इंडिया रु बहुते रिसोर्सेस ब्रिटेन के मिलुतला. हेंता ब्रिटेन रो थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुते कॉलोनी थिला जेनु कि ताके बहुते रिसोर्सेस मैन पावर ई सब इजीली मिली आउतला. आउ इंपेरियलिज्म रे मेन दुईटा कंट्री थिले ब्रिटेन और फ्रांस एंड न्यू थिला जर्मनी. तो ओल्ड इंपेरियलिस्ट कंट्री और न्यू इंपेरियलिस्ट कंट्री भितरे बहुत माने राइवलरी थिला. जेंता ब्रिटेन और फ्रांस एशिया आउ अफ्रीका रो बहुते जगार निजर निजर कॉलोनी एस्टाब्लिश करिछन. से टाइप रो कॉलोनीज एस्टाब्लिश करबार लगी जर्मनी चाहूतला. तो आमे निजे भाबू ब्रिटेन और फ्रांस बहुत आगु कॉलोनीज माने ऑलरेडी बनै करी अछन. तो से माने केभे भी ना चाहन कि तांकर जेन गुटे डोमिनेशन अच्छे जेन डोमिनेट पूरा वर्ल्ड के ब्रिटेन एंड फ्रांस डोमिनेट करी करी जेन अछन तांकर
जे डोमिनेटिंग पावर के आउ जड़े चैलेंज करू से माने केभे भी ना चाहन। दैट्स व्हाई यूरोप रे ऑलरेडी गुटे माने राइवलरी रा सिचुएशन टे ऑलरेडी क्रिएट हे सारथिलानो। आ गुटे पर्टिकुलर टर्म टे भी यूज करा से स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका रा मीनिंग होचे अफ्रीका बहुत बड़ कॉन्टिनेंट है। देन अफ्रीका गोटे एंता कॉन्टिनेंट है जेनु की फुल ऑफ रिसोर्सेस अच्छे, बहुत टाइप रो रिसोर्सेस रे भरपूर है। और से टाइम रे अफ्रीका कंप्लीटली डिस्कवर भी नहीं थे। अफ्रीका रो बहुत टे जगह थिला जेंटा कि अनडिस्कवर्ड थिला। तो यूरोप रो जेन कंट्रीज माने थिले, यूरोपियन नेशंस माने थिले, से माने तांकर भितरे गोटे कंपटीशन चलीथिला कि किए केते एरिया कैप्चर करि पारबा और केते जल्दी कैप्चर करि पारबा। बिकॉज जेन कंट्री जतकी भी एरिया कैप्चर करबा ताहा के सेतकी बेसी रिसोर्सेस, सेतकी बेसी मैन पावर, सेतकी बेसी डेवलपमेंट मिलबा। तो इन गोटे पर्टिकुलर टर्म यूज करा से दैट इज स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। तो एशिया और अफ्रीका रे निजर कॉलोनी एस्टाब्लिश करबाटा, निजर पावर बढ़ाबाटा, वर्ल्ड रे डोमिनेट करबाटा, इटा भी गोटे रीजन थिला। आउ जेनटा कि पूरा यूरोप भितरे गोटे कंपटीशन और राइवलरी रो एनवायरनमेंट क्रिएट कला। इंटेंसिफाइड यूरोपियन नेशन सेंस ऑफ राइवलरी एंड मिस्ट्रस्ट टुवर्ड वन अनदर एज दे कंपीटेड फॉर कॉलोनीज इन एशिया एंड अफ्रीका। और मेन कंपटीशन जदि आमे देखमा इटा ओल्ड इंपेरियलिस्ट ब्रिटेन एंड फ्रांस एंड न्यू इंपेरियलिस्ट जर्मनी भितरे थिला। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज होचे मिलिटेरिज्म। मिलिटेरिज्म माने होचे निजर आर्मी रो साइज बढ़ाबाटा, निजर कंट्री रो जीडीपी रो गोटे बहुत बड़ पोर्शन आर्मी रे इन्वेस्ट करबाटा, एयरफोर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स ई सबू बनाबाटा। तो इधर डेफिनेशन होचे पॉलिसी ऑफ ग्लोरीफाइंग मिलिट्री पावर, कीपिंग एन आर्मी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, एबल टू मोबिलाइज ट्रूप्स क्विकली इन केस ऑफ वॉर। माने से ही टाइम रे माने अराउंड 1900 रे सबू कंट्रीज माने निजर मिलिट्री पावर के दरकार नु बेसी बढ़ाले, कांग्री से माने निजको निजे वॉर लगी प्रिपेयर करुथिले। स्टैंडिंग आर्मी रो साइज बढ़ाबाटा, न्यू आर्मी इक्विपमेंट्स बनाबाटा, एंता किछि मशीन्स बनाबाटा जेंथरे कि क्विकली आर्मी मन को गुटे जगह रु आ गुटे जगह के ट्रांसपोर्ट करी हेबा। बिकॉज से टाइम रे वॉर के ग्लोरीफाई करा हेतला। माने यूरोप रे गुटे भ्रांति कहि पारमा में गुटे एंता थिंकिंग एंता थॉट टे फैली हेतला कि वॉर टा बहुत इम्पोर्टेंट है। माने गुटे कंट्री रो से केते महान है, गुटे कंट्री रो पीपल माने केते महान सेटा इथ्रु जना पड़सी कि केतेटा से वॉर माने केतेटा वॉर से फाइट करी छे, केते जीती छे। तो मेनली ऑथर्स माने डिफरेंट फिलोसोफर्स माने वॉर के ग्लोरीफाई करथिले। से माने कहथिले कि वॉर टा बहुत इम्पोर्टेंट है आ गुटे कंट्री रो रेस्पेक्ट लगी वॉर टा बहुत जरूरी है। एंता गुटे रॉन्ग थॉट ते पूरा यूरोप रे फैली हेतला और सबू कंट्री मानकर भितरे गुटे रॉन्ग थॉट ते पले आसला कि आमर आर्मी बहुत बड़ान, आमे कारिकर संगे भी फाइट करि पारबो। और ई चिंताधारा रे यूरोप रो सबू कंट्रीज माने निजर आर्मी रो साइज के बहुत माने बहुत टाइम्स बढ़े दिले। The policy of glorifying military power and keeping an army prepared for war led to an arms race and formation of large standing army, eventually to military alliances. तो ई सबु लगी ई सबु थिरे लीडर थिले ब्रिटेन एंड जर्मनी। और यूरोप रो बाकी सबु कंट्रीज माने भी यूरोप और जर्मनी ब्रिटेन और जर्मनी के फॉलो करबार लगी चाहूले, बट इमान के बहुत लीडिंग टीम रे थिले। तो ऑलरेडी आर्मी ई सबू रेडी हे सारलान। माने आमे जदि क्लोजली ऑब्जर्व करमा आमे देखमा कि यूरोप माने पूरा रेडी फॉर वॉर। ओके, सो दीज आर द लॉन्ग टर्म कॉजेस। नेक्स्ट वीडियो रे आमे इतार अदर कॉजेस देखमा आउ आमे देखमा कि यूरोप केंता करी गुटे वॉर रो लगी रेडी होचे। सो आई होप इटा समस्ते क्लियरली बुझी पारिथिबो एंड
बाकी जहाँ स्टोरी आमे नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करमा। थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।